अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल फ़िट फाट हूं। रिक्वेस्ट को दोहराते हुए चलूँगा कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि पुर्तगाल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हों आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज मैं बात करूँगा पुर्तगाल के पेपर वर्क और लॉ के बारे में, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस पे वीडियो नहीं बनाई है। काफ़ी नए दोस्त जो ज्वाइन कर रहे हैं सब चैनल को, उनके लिए ये ज़रूरी हो गया था। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वही चीज़ें डिटेल के साथ, क्योंकि मुझे सब कुछ याद होता है, मैं बताता रहता हूँ, कुछ अगर भूल जाता हूँ तो मैंने डिटेल के साथ इसलिए एक ब्लॉग बनाया है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ। अगर आपका उस पर काम है या नहीं है, दोनों सूरतों में आप उस पर जाएं और विज़िट करें ताकि वो मोनेटाइजेशन के लिए अनेबल हो सके। जितने आप विज़िट करेंगे वो जल्दी से मोनेटाइज हो जाएगा तो मुझे उसका फ़ायदा होगा। अगर आप जा चुके हैं तो दोबारा जाओ, 3 बार जाओ, 4 बार जाओ, फ्री हो, अगर इंटरनेट फ्री है तो वो आप कर लें। ठीक है, थैंक यू इन एडवांस। बात करते हैं पेपर्स के बारे में। तो जब आप पुर्तगाल आ रहे हो डायरेक्ट, आपके पास शेंगन का कोई वीज़ा है, अगर आप डायरेक्ट लैंड कर रहे हैं, जो रिस्की है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कभी कभार के एयरपोर्ट्स पे वो मना करते हैं कि जहाँ का आपका वीज़ा है आपने वहीं जाना चाहिए। पर अगर नहीं, आपके पास पुर्तगाल का वीज़ा है या आप डायरेक्ट इधर लैंड कर रहे हो और स्टैंप आपको पुर्तगाल की लगती है पासपोर्ट के ऊपर, तो आपको ज़रूरत नहीं है लीगल एंट्री की। वो जो आपकी स्टैंप है वही आपकी लीगल एंट्री कहलाई जाएगी। ठीक है। पर अगर आप स्टूडेंट हैं, वर्क परमिट पे हैं, किसी भी वीज़ा का, डी क्लास वीज़ा है, कोई भी शेंगन स्टेट का आपके पास कोई भी वीज़ा है, आप शेंगन स्टेट में कहीं पर भी हैं और आप वहाँ से इधर आते हैं, तो आपको लीगल एंट्री करनी है 72 आवर्स में। किसी भी होटल या हॉस्टल से आपकी लीगल एंट्री हो जाएगी। वो उसी पैसों में आपको रूम भी दे देंगे। 5 यूरो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं लीगल एंट्री के, और नेक्स्ट डे आपको वो लीगल एंट्री दे देते हैं। लीगल एंट्री के लिए कोई लंबा चौड़ा वीज़ा नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक दिन का भी वैलिड वीज़ा है और आप पुर्तगाल में लैंड कर जाते हो तो आपका लीगल एंट्री होगी और आपका लीगल प्रोसेस होगा। उसमें आपको टैक्स कम देने पड़ेंगे, अच्छे टैक्स में आपका जुगाड़ हो जाएगा। पर अगर आप इलीगल आ रहे हो डंकी लगा के, या आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, आप इधर आए हो, या किसी भी और तरीके से आप पुर्तगाल आ रहे हो, कहीं पे भी हो, आपके फिंगर हैं किसी भी कंट्री में, बस आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो किसी और कंट्री में, शेंगन में या यूरोपीय यूनियन में, यूके में, कहीं पे भी, कहीं से भी आप कैसे भी तरीके से बाय बस बाय ट्रेन आप पुर्तगाल के हुदूद में आ जाते हो तो आपको यहाँ से कोई डिपोर्ट नहीं करने वाला और आपको यहाँ पे पेपर मिल सकते हैं अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो। ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ लीगल एंट्री नहीं होगी, आपका बाकी प्रोसेस सेम ही लीगल वाला होगा। बस आपने सिर्फ टैक्स 12 देने हैं, बाकी आपका प्रोसीजर सेम रहेगा। इसलिए मैं इलीगल के लिए अलग वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि सिर्फ लीगल एंट्री और टैक्स का फ़र्क है जो मैंने अभी आपको बता दिया कि जो लीगल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 टैक्स पे भी उसके हो सकते हैं फिंगर, पर इलीगल के लिए पूरे 12 टैक्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि इलीगल को ये टैक्स के लिहाज से बहुत ही स्ट्रिक्टली लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि लीगल एंट्री की बात मैं सारी बता चुका हूँ कि क्या क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फिनांस नंबर। फिनांस नंबर जैसे हमारा आइडेंटिटी नंबर होता है, हमारा नेशनल नंबर जो होता है, जो हमारे एनआईसी पे लिखा हुआ होता है, शनाख्ती कार्ड जैसे पाकिस्तान में होता है, इंडिया में कुछ और होगा, भारत बांग्लादेश में कुछ और होगा, पर जो हमारा शनाख्ती कार्ड होता है वो नंबर आपका फिनांस नंबर कहलाया जाता है पुर्तगाल में। ठीक है, वो आपका बनेगा, उसके लीगल एंट्री के बाद आपका फिनांस नंबर बनेगा। उसके लिए कोई भी पुर्तगीज़ बंदा फिनांस ऑफिस में आपकी गारंटी लेगा तो वो आपको वो नंबर इशू कर देते हैं। अब आप सोचते होंगे कि जी हमें तो कोई जानता नहीं है, तो हमारा कोई पुर्तगीज़ा क्यों नहीं क्यों गारंटी उठाएगा? तो कहने का मतलब आपको कोई नहीं जानता, पर यूरो को सारे जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो यहाँ पे जिस होटल हॉस्टल में आप रुकोगे वहाँ के लोग खुद ही आपसे आके टच में करेंगे, हाँ जी पेपर बनाने, ये करना है, वो करना है, मुख्तलिफ हर चीज़ों के रेट आपको पूरी, जैसे ना वो मेन्यू होता है इधर, ऐसे मेन्यू बना हुआ है पुर्तगाल में।
वो मेन्यू आपके सामने रखेंगे कि जी लीगल एंट्री के इतने होंगे, फाइनेंस के इतने होंगे, सुगोरो के इतने होंगे, हर चीज़ का इधर रेट है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 50 यूरो के अंदर आपका फाइनेंस नंबर के लिए कोई भी पुर्तगीज़ यहाँ पे गारंटी उठा लेगा, क्योंकि गरीब मुल्क है। 20-30 यूरो के अगर बन रहे हैं तो वो बना देते हैं। उनको पता है कि ये लोग यहाँ पे पेपर बनाने के लिए आए हैं, बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे वो कोई क्राइम ऐसा करने वाले नहीं है कि उनको दिक्कत होगी। तो ईज़िली हर कोई 20, 30, 40, 50 में यहाँ पे गारंटी उठा लेता है, तो आपका फाइनेंस नंबर भी बन जाएगा। ठीक है, मारुति मुनीज़ बदनाम गली है, वहाँ पे चले जाएं, मेट्रो स्टेशन है मारुति मुनीज़ का वहाँ पे चले जाएं। सारे अपने बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी भाइयों की वहाँ पे मार्केटें लगी हुई हैं, हर चीज़ के रेट फिक्स हैं आपके, वो हाथों हाथ आपको उठा लेंगे पेपर बनाने के लिए। फिनांस नंबर के बाद आपको कोई भी कंपनी यहाँ पे जॉब दे सकती है। उस फिनांस नंबर के बेहाफ पे आपको कोई भी कंपनी जॉब दे सकती है, छोटी बड़ी, रेस्टोरेंट, होटल, कुछ भी, कोई भी आपको जॉब दे सकता है लीगली उस पर। तो उस जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेहाफ पे आपका सुगोरो नंबर बनेगा। सुगोरो टैक्स नंबर को कहते हैं, सुगरांसा सोशल नंबर होता है, वो टैक्स नंबर होता है आपका। वो आपका किसी भी जॉब के बेहाफ पे बनेगा। पहले इसमें टाइम लगता था, अब वो हाथों हाथ मिल जाता है। एक घंटे के अंदर अंदर आपको वो सुगोरो ऑफिस से मिल जाएगा। जब आप अपना फिनांस, लीगल एंट्री, पासपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेकर उधर जाएंगे, खुद जावे हो आप या अपने पतरून को दे दो, पतरून वहाँ यहाँ के सेठ को बोलते हैं, जो कंपनी का मालिक होता है, वो लेके जाएगा, तो भी उसको हाथों हाथ सुगोरो नंबर मिल जाएगा 1 घंटे में। उसका भी कोई अब इशू नहीं है। अब आपके पास लीगल एंट्री भी आ गई, फिनांस नंबर भी आ गया, जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल गया। जॉब कॉन्ट्रैक्ट आप कहोगे कि जॉब तो है ही नहीं यहाँ पे, तो कैसे मिलेंगी, मैं चिल्लाता रहता हूँ जॉब्स नहीं है, पर यहाँ पे लोग जॉब कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं, बहुत ही चीप प्राइस हो गई अब तो। जो आपको सिर्फ सुगोरो के लिए चाहिए वो लोकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, टेम्प्रेरी प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट कह लो, वो आपको 300 से 500 में कोई भी आदमी आसानी से दे देगा। वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको उसमें सुगोरो की भी फ़ीस इंक्लूडेड होती है। वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी देगा 300 से 500 में, और सुगोरो भी इशू करवाएगा। ये शर्त होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, आपका सुगोरो भी 1 दिन में आ जाता है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आपको पीसीसी की ज़रूरत होती है। पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को बोला जाएगा, जो आपको होम कंट्री से चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी और कंट्री से आए हैं जैसे दुबई, सऊदी, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, शेंगेन स्टेट को छोड़ के, शेंगेन स्टेट को छोड़ के अगर आप किसी भी और कंट्री से आए हैं और वहाँ पे आपका वर्क परमिट था या 1 साल से ज़्यादा का वीज़ा था, 6 महीने से भी ज़्यादा का अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट था आपका वहाँ पे, तो आपको उस कंट्री की भी पीसीसी चाहिए होगी हर हाल में, हर सूरत में ये आपसे मांगेंगे। ठीक है, और आपकी होम कंट्री की भी पीसीसी चाहिए होगी। वो पीसीसियाँ फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से अटेस्टेड होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आएंगी, जैसे पाकिस्तान का मैं बता दूँ, इंडियन का भी सेम ही होता है, बस इंडिया की जो है वो अटेस्ट नहीं होती फॉरेन अफेयर से और इंडियन एम्बेसी से, पर पाकिस्तान की, बांग्लादेश की और नेपाल की, इनकी जो भी पीसीसी आएगी वो अपने फॉरेन अफेयर से भी वहाँ से अटेस्ट होके आएगी, यहाँ पे अपनी एम्बेसी से भी अटेस्ट होगी, और पुर्तगाल फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से भी वो अटेस्ट होगी। ठीक है, ये आपकी पीसीसी भी जी बन गए। अब आते हैं आपके अजुंता के बारे में। अजुंता यहाँ का होम एड्रेस, जिसको जहाँ पे आप रह रहे हो उसका एड्रेस का एक पेज बनता है, उसको बोलते हैं अजुंता। ठीक है, वो भी बन जाता है। जहाँ आप रह रहे हो वो आपके बना देंगे, या वो आप एड्रेस लेके कुछ वकीलों के पास चले जाओ, वो बना देते हैं। अगर आप खुद बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको 2 पुर्तगीज़ों के कार्ड चाहिए होते हैं। अजुंता ऑफिस वाले आपको एक फॉर्म देते हैं, वो आप फॉर्म फिलअप करके घर का जो है वो रेंट का कॉन्ट्रैक्ट उसमें लगता है और आप जमा कराते हो। 500 रुपये फ़ीस है उसकी, 5 यूरो, वो आपको 1-2 दिन में मिल जाता है। फिनांस की फ़ीस होती है तकरीबन 9 यूरो समथिंग, 10 यूरो लगा लो, और
अजंता की फ़ीस होती है 5 यूरो लगा लो, 15 यूरो ओवरऑल आपके पेपर्स का खर्चा होना है, पर ये आपको 500 से 1000 में पड़ ही जाएंगे पुर्तगाल में जब आते हो आप। ठीक है, ये जब आपकी सारी फ़ाइलें बन जाती हैं तो आप किनाई में जाके अपलोड कर सकते हैं अपनी फ़ाइल। आप पुर्तगाल गवर्नमेंट को बताएंगे कि जी मैं आ गया हूँ, ये ऐसे लीगली मुझे जॉब मिल गई है, मैं जॉब कर रहा हूँ, टैक्स दे रहा हूँ, तो अब आप मुझे यहाँ का रहने का हक़ दें। वो आपकी फ़ाइल जब सबमिट होगी फिर वो आपको ईमेल आएगी। पहले ईमेल जल्दी आती थी, रश बढ़ गया है तो अब थोड़ा लेट आ रही है, 6-8 महीने उसमें लग रहे हैं। ईमेल आएगी, ईमेल के बाद आप सेफ की वेबसाइट से फिंगर की डेट उठा सकते हैं। फिंगर की डेट उठा के जाके आप फिंगर दोगे। फिंगर देने के बाद महीने 2 में आपको यहाँ की रेजिडेंस परमिट मिल जाएगी। ये है सीन पूरा पुर्तगाल इमिग्रेशन का। ठीक है, जॉब्स के हालात यहाँ पे बिल्कुल सॉरी बहुत ख़राब है। बहुत दुनिया आ चुकी है, जैसे जैसे दुनिया को पता चल रहा है कि पेपर खुले हुए हैं तो हर कोई काम काज अपने सेटअप छोड़ के आ रहा है कि चलो पैसा बहुत कमा लिया जाके पेपर कमाएं। तो यहाँ पे सिर्फ पेपर ही कमाओगे, पैसे की सोच के इधर मत आइएगा। ठीक है जी, यही ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। अब अगर मैं फिर भी कुछ भूल भुला गया हूँ तो ब्लॉग पे मैंने डिटेल्ड से हर चीज़ लिखी हुई है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, लिख सकते हो हर एक चीज़ कैसे कैसे होगी, कहाँ कहाँ से होगी। वहाँ पे मैं लीगल एंट्री के लिए कौन से हॉस्टल अच्छे हैं उनकी मैं एड्रेस फ़ोन नंबर भी लिख देता हूँ, आप वहाँ से वो भी ले सकते हैं। तो दुआओं में याद कीजिएगा। अगर कुछ भूल गए हैं आप कमेंट करें, मैं हर कमेंट का भी जवाब देता हूँ। ठीक है जी, दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।